नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। शिल्पांचल नगरी आसनसोल, जहां की कला ने अपने हुनर का लोहा पूरे देश में मनवाया। इस नगरी से सटे सालानपुर ब्लॉक के रूपनारायणपुर के एक पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े दिव्यांग पुत्र को दर दर भटकने के लिए तारापीठ की मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया। जिस मंदिर में लोग हर दिन पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने आते हैं, वहां एक पिता ने अपने दिव्यांग बच्चे को बेसहारा छोड़ दिया। लेकिन जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। माता रानी के चरणों में आया कोई बच्चा परेशानी में कैसे पड़ सकता है? केवल सोचकर रोंगटे खड़े कर देने वाली इस कहानी में आखिर क्या हुआ उस बच्चे का, बताएंगे हम अपनी इस खास रिपोर्ट में। दुनिया में इंसान के लिए सबसे बड़ा धन पुत्र धन माना गया है। पुत्र से बड़ा कोई धन नहीं। इस धन की प्राप्ति के लिए सभी धर्मों के लोग अपने परमात्मा, अपने इष्ट देव की प्रार्थना करते हैं। सुबह शाम रात दिन लोग मंदिरों मस्जिदों की चौखट चूमते हैं। पर क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए लोग मंदिरों में वरदान मांगते हैं, उसी मंदिर की चौखट पर कोई पिता अपने दिव्यांग बच्चे को केवल इसलिए छोड़ जाए कि वह उसकी दिव्यांगता से परेशान है? हृदय विदारक यह घटना आसनसोल से सटे सालानपुर की है, जहां एक पिता ने अपने दिव्यांग बच्चे से परेशान होकर उसे तारापीठ की सीढ़ियों पर छोड़कर भाग गया। इस पिता को इतना भी ख्याल नहीं रहा कि उस लाचार बच्चे का अब क्या होगा, जो खुद से खाना तक नहीं खा पाता है। जिस बच्चे को यह तक नहीं पता कि उसे प्यास लगी है और वह खुद से पानी पी सके। শেখে দিল যে তারপরে কাউ বলছিল যে ঠিক আছে তুই পুজোটা দে, আমি ওই থেকে একটু আসছি বলছিল দিয়ে। তো তারপরে আমি ইউটিউবে দিয়ে দিয়ে ঠাকুর সাথে আসছি, দেখছি কাকু বাবা দেখছি নেই। এত একবার সুন্দর হয়ে গেলাম, ওখানে দেখলাম ওখানে নেই। अब समझिए इस कहानी को। सालानपुर ब्लॉक के रूपनारायणपुर क्षेत्र के एक पिता ने कुछ दिन पहले अपने मानसिक बीमार पुत्र को माँ तारापीठ मंदिर की चौखट पर छोड़कर भाग गया था। माँ तारा की निगाह में यह पहला पिता था जो पुत्र मांगने नहीं बल्कि पुत्र को ही माँ के पास छोड़ने गया था, वह भी केवल इसलिए क्योंकि यह पिता उसकी दिव्यांग से तंग था। दिव्यांग बच्चा शरीर से तो बड़ा हुआ पर उसका मानसिक विकास नहीं हो पाया। उस बच्चे को यह भी पता नहीं था कि उसे कहाँ लाया गया है और क्यों। पिता ने उसे तारापीठ मंदिर की सीढ़ी पर बैठने के लिए कहा और बताया कि वह कुछ देर में आ रहे हैं, और फिर उसे छोड़कर पिता अपने घर लौट गए। लेकिन किसी सज्जन ने इसकी सूचना बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय को दी, जिसके बाद विधान उपाध्याय और युवा तृणमूल नेता मुकुल उपाध्याय ने उस भटके दिव्यांग युवक को तारापीठ से रूपनारायणपुर लाकर पुनः उसे घर पहुंचा दिया। विधायक का यह नेक कार्य क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहाँ जो फैमिली है यहाँ महावीर कॉलोनी में RIC के पीछे रहता है, अमलेंदु मल्ली। तो वो लोग गया था परसों दिन सोमवार को, वहाँ जो उसका लड़का था छूट गया था, यहाँ छोड़ के आया था सुमित करके लड़का, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हुआ। तो वहाँ से खबर दिया हम लोग का रिपोर्टर में और हम लोग का विधायक की तरफ से हमको मुझे निर्देश आया उपाध्याय की तरफ से कि मत जाके उसको हम लोग गए, पूजा पाठ भी हो गया और उसको लेके भी आ गया। नहीं, कैसा लग रहा घटना? अपना ही माता पिता अपना बेटा को छोड़ के चला है। मेंटल डिस्टर्ब वो लोग थोड़ा सा डेट झेल नहीं पा रहा, वही तो हम लोग अभी बोल के आए कि कम से कम उसका ट्रीटमेंट कराना मुश्किल है, रिटायरमेंट आदमी है। अब यह दिव्यांग अपने घर पर महफूज है, पर सवाल उठता है कि वह कब तक अपने घर पर सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि जब उसके पिता ने ही उसकी दिव्यांगता से तंग आकर उसे मंदिरों की सीढ़ी पर छोड़कर चला आया, तो क्या वो फिर से ऐसा नहीं कर सकता है? लेकिन विधायक की नज़र अब इस दिव्यांग युवक की सुरक्षा पर है। उन्होंने बताया कि युवक अब इनकी निगरानी में है। विधायक के लोग हर दिन उस युवक के घर जाएंगे और युवक का हालचाल लेंगे। उस युवक के पिता को भी सख्त हिदायत दी गई है कि दोबारा ऐसा ना हो सके। 99 न्यूज के लिए आसनसोल से संजय यादव और सलानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।